वतन कार्ड का हमारे पिछले मई में हमें वतन कार्ड दिया, पहला किस्त, अभी दूसरा दफा नहीं मिला। एक किस्त मिला। हम डिस्ट्रिक्ट गांव से चली गई तो फिर अभी हुकूमत गया तो अल्लाह हम बता पड़ेंगे, अब क्या करेंगे। अब हम डिस्ट्रिक्ट गांचे में रहने वाले हैं, साचिन ग्लेशियर का। पहला किस्त दिया, अभी साल पूरा होने वाला, अभी कार्ड का डेट भी खत्म होने वाला है। किसी से बात की है कि भाई बात की कौन कर सकता, किसी को नहीं, किसी पूरे गांचे को नहीं दिया। आपके तो उधर पीपल्स पार्टी, हमारे पीपल पार्टी इस्माइल साहब है, क्या नाम है, मादिशा साहब है, वो तो मानते नहीं, वो तो कोई बोलता नहीं। हम क्या करते, हम किस किस से उठा दें। हम खुद अपनी दाल रोटी के पीछे हम बर्तन धो रहे हैं हम होटलों में, तो हम किसको बोल देंगे। जी आप क्या कह रहे हैं किस चीज के बारे में? ये जो गिलानी साहब के बारे में जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, बस क्या कहें, उसे छोड़ना चाहिए। अभी तो हुकूमत ने उसको सजा दी। लेकिन देखें उन्होंने कल कहा है गिलानी साहब ने कि मुझे अवाम ने मुंतखब किया है। अवाम ने कोई किसी तरीके से मुंतखब नहीं किया, ये सारे वोट जाली वोट डाल के आते हैं। या पीपल पार्टी वालों से इतने तंग हैं लोग पहले से, अगली दफा फिर इनको इतने वोट मिले, मैंने वो सेनेट में इनको वो मिले, ये सारे धांधली और फराड वो है। नहीं तो अभी कल ही तो मुल्तान में जीत गया। तो यही तो बात है ना, यही अभी मैं ये कोई आवाम पीपल पार्टी को वोट देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी इनके बंदे आ रहे हैं। हम इसी बात पे तो हम हैरान है, परेशान है इसी बात पे। वो आप क्या कह रहे थे? सही मैं ये कहना चाहता हूँ, पीपुल्स पार्टी ने जो काम किया अच्छा किया। हम लोग आपस में जो है ना मुतमिन नहीं है। क्या पीपुल्स पार्टी ने नहीं किया? पहले देखो क्या किया आप बताएं। बहुत कुछ किया है, हम गरीबों के लिए बहुत एक बिल्कुल बेनजीर के हिसाब से देखो जो गरीबों को मिला है, सब कुछ मिला है। वतन कार्ड मिले हैं, सैलाब में सब कुछ मिला है। अभी हम गिलानी पे अल्लाह करे गिलानी होना चाहिए और हो के रहे। पीपुल्स पार्टी ये क्या हो के रहे जो है इसका ओहदा होना चाहिए इसको। इसने बहुत कुछ किया है, गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है। पहले देखो एक 3,000 रुपए गरीब की तनख्वाह थी, अभी 7,000 हो गई, 10,000 इसके पेट्रोल कितना महंगा है, आटा कितना महंगा है, चीनी कितनी। बिल्कुल महंगा तो होना चाहिए ना, जैसे 100 रुपए मजदूर उठाता अभी 1,000 रुपए उठाता, हर चीज महंगी तो होगी ना, बिल्कुल। तो फर्क है इंशाल्लाह। अगर उनकी वो 5 साल हुकूमत और हो जाएगी तो इंशाल्लाह मैं अच्छा आप ये कहते हैं 5 साल और होनी चाहिए। क्यों कुछ क्या नहीं किया है? बिल्कुल किया है, बिल्कुल। सदर जरदारी ठीक है, आवाम के लिए ठीक है, जो नीचे वाले लोग हैं उनको जरा तरबियत दे और हिदायत करे। क्यों सदर को तो ये पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो सदर क्यों है कि जिसको यही नहीं पता कि नीचे क्या हो रहा है। हर चीज का पता है। इंशाल्लाह मैं यही उम्मीद कहता हूँ 5 साल और इस सदर की हुकूमत होनी चाहिए, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये जो वजीर आजम गिलानी साहब के लिए जो फैसला है ना सुप्रीम कोर्ट का, उसके ऊपर आप क्या कहते हैं कि इनको घर चले जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? इसमें मेरा कमेंट्स ये सर, अदालत और हुकूमत साहब को मिल के मुल्क के जो मसाइल है इससे निकालने चाहे। अदालत यही कहती है ना ये जाएगा तो मसला हल होगा ना, इसीलिए इसमें मेरा कमेंट्स ये है सर, हम ऑलरेडी मुख्तलिफ है, मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है, तो मैं ये कहूँगा हम दहशतगर्दी की जद में है, हम बहुत मसाइल ज़्यादा लोग हैं, हम बहुत डिस्टर्ब है। पहले हमारा इलाका में अमन किया जाए, फिर उसके बाद कोई हल किया जाए। ये अदालत और हुकूमत को मिल गए एक ऐसा हल निकाला, मुल्क में दहशतगर्दी खत्म हो, अमन आ जाए और हल। आप देखें, आप बात कर रहे हैं डिप्लोमेटिक, ये बताएं कि अदालत के फैसले पे अमल होना चाहिए या नहीं होना, और हुकूमत दोनों को मिलकर मुल्क को बहरान से निकाले, अपने अपने जगह पर जिद नहीं करने चाहिए। अदालत का जो फैसला हुआ है उसके मुताबिक वो होना चाहिए, ताकि मुल्क को बहरान से अगर बचा सकती है तो अदालत ही फैसले बचा सकते हैं। अगर अदालत उसको सजावार ठहराई है तो वजीर आजम साहब को यही मशवरा है मेरा कि वो पूरी कौम की वफाद में उसको जो है ना अपना जो सीट है उसको छोड़ना चाहिए। ठीक है, इस वक्त हमारा मुल्क वैसे भी दहशतगर्दी के बेट चढ़ा हुआ है। कराची के हालात देखे, बलूचिस्तान के देखे, गिलगित बल्तिस्तान के देखे। अगर ये हुकूमत कामयाब होती तो इस तरह के हालात नहीं पैदा होते। एक आम बंदा वो तो कहते हैं ना इंटरनेशनल हालात ही ऐसे हैं कि हमारे काबू से बाहर है। ये काबू से बाहर है तो फिर तो जाना चाहिए, किसी ऐसी हुकूमत को जगह देनी चाहिए जो काबू कर सके। ख्याल में कौन सा लीडर जो है वो हालात को ठीक इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तारीख इंसाफ, उसमें एक झलक नजर आती है कि जो इस मुल्क को बहरान से निकाल सकती है। मजीद नवाज शरीफ के दौर में भी यही चला, बेनजीर के दौर क्या कहते हैं पीपल्स पार्टी के दौर में भी। इस वक्त एक आम बंदा जो है ना अपना रोटी कमा के नहीं खा सकते, इतनी महंगाई है। 108 रुपए पर लीटर डीजल है। आप सोचे कि एक गरीब बंदा जिसकी आमदनी मंथली 8 या 9 हजार होगी, उसके ऊपर कैसे औकात गुजर रहे होंगे। ये तो आप उससे पूछ सकते हैं।
जो एक गरीब बंदा है। लेकिन वजीर आजम साहब तो अपनी सीटों के पीछे लगे हैं, किसी गरीब का कोई पता नहीं। अगर इन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत अगर गरीबों पे कह रहे हैं कि कार्ड तकसीम हो रहे, कोई गरीबों पे नहीं होते हैं। अच्छा, अब आप ये बताएं जी, आप पीपल्स पार्टी की बड़ी नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये आपके सुने आपके सामने ये साहब ने जो बातें बयान की, आपने सिर्फ ये कहा कि जी पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छे काम किए, इन्होंने गिनवा दिया कि उन्होंने क्या कुछ गलत किया। मैं ये कहता हूँ ना, देखो ना, बच्चा रोता है जब तक माँ को पता नहीं चलेगा, दूध नहीं चलेगा, जब तक आगे जाओगे तो कुछ मिलेगा ना। ये जैसे जाएं अभी और किधर जाएं? देखो पीपुल्स पार्टी ने, मैं कहता हूँ सब कुछ मिला है, ये उम्मीद से कहता हूँ। पीपुल्स पार्टी ने घर घर में जाके फार्म दिए हैं, हर चीज दिए है, राशन दिए। जब जाके लोग उधर ही नहीं जाएंगे तो लोगों को क्या मिलेगा? इधर बैठ के तो कोई नहीं देगा ना। क्या इधर बैठ के कोई आपको दे सकता है? नहीं, हुकूमत का काम है। आप कह रहे हैं घर घर जाके दिए हैं, आपको बिल्कुल दिए। नहीं, मुझे फार्म नहीं मिला। आपको नहीं मिला? आप गए हो किधर भी गए हो, किसी के पास गए? मेरा तलक गुजरांवाला से है, मुझे फार्म नहीं मिला। भाई कह रहे थे कि जी फार्म दिए गए हैं, फार्म किसको दिए गए हैं? एक एमएनए है या एमपी है, ठीक है, उसके जो वोटर हैं, उसके जो जानने वाले बंदे हैं, उसके जो जानने वाले बंदे हैं वो उनके पास जाते हैं, ठीक है, वो उनको बुला के अपनी बैठक पे बुला के उनको कहता है कि ठीक है यार ये फंड मिल रहा है, आप इसमें से ले लें। अगर कोई कर्जे की स्कीम आती है तो किसको दिया जाता है? गरीब को नहीं दिया जाता। अगर मैं आपने अप्लाई किया है? मैंने अप्लाई किया है लेकिन मुझे नहीं मिला, ठीक है। अगर मैं आपका सपोर्टर हूँ, आप तकसीम कर रहे हैं तो आप मुझे देंगे, अगर मैं आपका सपोर्टर नहीं हूँ आप मुझे नहीं। गरीब को नहीं दे रहे हैं, अपने जानने वाले को दे रहे हैं, ठीक है। आप किस इलाके से हैं? आप किस रहने वाला हूँ, तो वहाँ पे ये सिलसिला चल रहा है? हर जगह पे ये सिलसिला चल रहा है। मैं बलोचिस्तान तक गया हूँ। लेकिन एक और बात है ना कि जो अगर चले, अब ये बात दूसरी तरफ निकल गई है, जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसके फॉर्म तो अपोजिशन के लिए तमाम एमएनएस को भी मिले, तो वो अपने जो सपोर्टर है ना, अपने जो वोटर हैं उनको देते हैं, ठीक है, गरीब को नहीं देते, जिसको जरूरत है उसको नहीं मिलता। अपोजिशन और हुकूमत दोनों मिले हुए हैं, सारे मिले हुए हैं, सब चोर हैं, कोई एक भी नहीं है। अगर कहे ना कि आप नवाज शरीफ ठीक है या शहबाज शरीफ, सब चोर है, कोई भी ठीक नहीं है, ठीक है। इमरान खान आ रहा है वो भी चोर है, सब चोर है। वो तो अभी हुकूमत में आए ही नहीं, तो आप उसे नहीं, चोर वो भी आ रहा है ना, वो भी चोर है, सब चोर होंगे पाकिस्तान, क्योंकि ये अल्लाह का फैसला है, ठीक है, कि जैसी हुकूमत और जैसे अवाम होगी वैसे ही हुक्मरान हम मुसल्लत करेंगे। अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर फरमाया है कि जैसी मतलब है अवाम होगी, जैसी मतलब है आप लोग होंगे, वैसे ही आपके ऊपर हुक्मरान मुसल्लत। हम खुद चोर हैं, ठीक है, हम खुद वोटें देते हैं, हम खुद इनको लेके आते हैं, फिर हम इतराज पर्चा हो जाना आपके खिलाफ। होने दे नहीं होता कोई पर्चा। क्यों अच्छा, पर्चा हो असल में जाए? पता क्या बात क्या है जी, एक सीधी सी एक बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अभी किस शेर को किसी ने कहा था, किसी आदमी को सवाल किया कि जंगल का बादशाह कौन है? शेर अंडे देता है बच्चे, उसका मर्जी का मालिक है, बच्चे दे या अंडे दे, क्योंकि वो मालिक है। अभी कितने शेर हैं? देखो जी, इसमें आजकल शेर हैं जरदारी साहब और वजीर आजम साहब, ठीक है। आज पता क्या, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो गया ना। पार्लियामेंट को उनके लाठियां बहुत है, सभी लाठियां उनके साथ है, भैंस किसी की हुई उसी की हुई ना। नहीं, अभी क्योंकि जो चाहे वो कर सकते हैं जी। पंजाब में मुस्लिम लीग की हुकूमत है, हाँ जी, यहाँ पे इनकी लाठी है, बिल्कुल उनकी चल रही है। यहाँ पे मुस्लिम लीगों के चलने नहीं देते, वो पीपल पार्टी वाले नहीं चलने देते। पंजाब में तो नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? कहाँ चली है आप दिखाएं। खादमे आला पूरा नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छा, आप ये सस्ती रोटी स्कीम है ना, होटलों में ये रोटियां बिकती हैं 2 रुपए में, नहीं बिकती। आप गए हैं, आपने कहीं? हम खरीदते नहीं मिलती ना, 24 घंटे में नहीं मिलती, नहीं जी, नहीं मिलती। बंद होता है। पता क्या कहते हैं जी, गैस नहीं आ रही जी, बिजली बंद है, रोटी नहीं पक रही, बस। सिर्फ हुकूमत एक मसला ठीक कर दे, अवाम को बिजली दे दे, अवाम को एक सिर्फ बिजली दे दे, बाकी सारे फंड सारे मनसूबे बंद कर दे, एक बिजली दे दें, खुदा की कसम आइंदा के लिए पीपल वाली 10 साल की मुंतखब हो जाएगी। एक सिर्फ बिजली दे दे, बिजली, सिर्फ एक बिजली, बाकी कुछ भी ना दे, रोटी ना दे, कुछ ना दे, एक बिजली, पानी भी ना दे। देखें जी, एक जब बिजली आनी है सबको ठीक हो जाना है। मजदूर की दिहाड़ी लगेगी, मजदूर का कमाई होगी। गाड़ी तो पेट्रोल से चलती है। देखो जी, गाड़ी में बैठते कौन है? मुसाफिर। अगर बिजली होगी, मिलें चलेंगी, मुसाफिर कमाएंगे, गाड़ियों में बैठेंगे। अगर सारा दारोमदार एक बिजली पे है जी, सिर्फ एक बिजली, बस। बिल्कुल, बिजली और पेट्रोल, नहीं, सिर्फ एक बिजली। वो कह रहे हैं सिर्फ बिजली ठीक हो जाए, पेट्रोल 200 रुपए लीटर हो, खुदाई का सामान डलवाएंगे मोटरसाइकिल में, मोटरसाइकिल ऐसे ही चलेंगे। अच्छा, हम अवाम जो है ना बहुत अमीर हैं, हमारे पास पैसा है। एक रेडी वाला है ना, उसके घर में 3 मोबाइल हैं, घर में बच्चों के लिए रोटी नहीं है, लेकिन इजी लोड लाजमी डलवाना है 20 रुपए का। अवाम के पास पैसा है, कह रहे हैं कि कोई गरीब नहीं है, खुदा की कसम कोई गरीब नहीं है पाकिस्तान में, सब अमीर हैं, सब अमीर हैं। आप लोग सब अमीर हैं, सभी के जेबों में दे रहे हैं 2-2 मोबाइल होंगे,
कोई गरीब नहीं है इस मुल्क में, खुदा की कसम कोई गरीब नहीं है। ये सब डंडे- गरीब है सिर्फ हुकूमत है हमारी, जरदारी साहब गरीब है। सब हुकूमत गरीब है। गरीब है तो वो ले रहे हैं ना, गरीबों से हमसे ले रहे हैं ना वो। जरदारी साहब गरीब आदमी है, ये बताएं। देखो जी, हम अवाम जो है ना, कोई गरीब नहीं है। मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तहरीक पाकिस्तान की शान यही थी कि इसकी असल ताकत और कुव्वत मुतहरिका अवाम की मंशा और आरजुएं थीं। आप ये बताएं कि ये जो गिलानी साहब को कहा गया कि आप घर चले जाएं, वो कह रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा। वो तो चलो, ये देखो सदर जो था अयूब साहब, उनको एक बार बोला उन्होंने, जो कुछ बदतमीजी किया सबसे, लेकिन वो गैरतमंद थे, उन्होंने छोड़ दिया। बस इनकी मैं कुछ नहीं कहता। यानी ये गैरतमंद नहीं है। अब यही सारे कहना चाह ऐसे, रहे हैं ना? ये नहीं, सब हुकूमत वाले और सबसे बड़े जो है ना वो अवाम है। वो कह रहे हैं बेशक अवाम अमीर है। अवाम अमीर है होगी, लेकिन अवाम मुतफिक नहीं है। मुशर्रफ को उतार सकती है अवाम, इसको नहीं उतार सकती। अवाम मुतफिक नहीं है, अवाम खराब है, यानी हुकूमत आप ये खराब कहना नहीं चाह है। रहे हैं कि लीडरशिप नहीं है। अगर मुशर्रफ को लीडरशिप उठा के बाहर फेंक सकती है, इसको भी कर सकते हैं, कर सकती है बिल्कुल। लेकिन मुतहद नहीं है। बिल्कुल, लेकिन अवाम अभी चोर है। अभी देखें, अभी नवाज शरीफ साहब ने कल ही कहा है कि हम आएंगे सड़कों पे। आप उनके इस कहे को तस्लीम करते हैं, आना चाहिए सड़कों पे? कितनी बार कह चुके हैं, कहते हैं आएंगे फिर खामोश हो जाते हैं। सड़कों पे उनके गरीब को क्या देंगे? सड़कों पे आने से गरीब तो मुखा पड़ेगा, वो दिहाड़ियाँ टूटेंगी उसकी। नहीं, वो कह रहे हैं कि सड़कों पे आएंगे, मसला हल होगा, फिर रोटी रोटी है। रोटी कहाँ, सड़कों पे रोटी मिल रही है, कौन दे रहा है रोटी? हम तो खुद उठा यार, वो इतने बड़े लीडर हैं और वो कह रहे हैं मैं सड़कों पे आके मसला हल करूंगा। आप क्या वो आएंगे ना, हम तो नहीं आएंगे, हम तो अपनी कमाते हैं। हम क्या आएंगे, हम अपनी खाएंगे, अपनी कमाएंगे। वो अगर रोड पे आएंगे तो वो गरीब को क्या देंगे? गरीब को रोटी देंगे। आपसे दोबारा जी, आप क्या हम ये कहते हैं भाई, इन गुर्बत की वजह से भाई इनका 18,000 अवाम में 12,000 पोल्ट्री हो गया, सिर्फ गुर्बत की वजह से। किसी को रोटी नहीं मिल रही, किसी को चाय नहीं मिल रहा, कोई चोरी कर रहा है, कोई डकैती कर रहा है। मिलता है? पोल्ट्री इधर 100 रुपए का टोकन मिलता है। तो वही ना, जी। 100 रुपए किधर से आता? तो 100 रुपए वो तुम्हारे मेरे जेब से काट के ले जाते हैं। किसी का चीज पड़ा होता है वो उठा के ले जाते यानी आप ये कह रहे हैं कि कौम चोर होती जा रही है। हैं। आजकल हुकूमत चोर हो गया, इन लोगों ने सब अवाम को बर्बाद कर दिया, मुल्क इन लोगों ने बेच दिया। अब ये पता नहीं है करना अच्छा, अगर वजीर आजम चला जाए तो इससे मसला हल हो जाएगा? ये जो गुर्बत का हम रोना रोते हैं, अगर वजीर आजम चला भी जाए तो गरीबों के लिए कुछ भी नहीं हो सकते। तो फिर ये कौन मसला हल करेगा? आप बताएं। ये मसला यह साल होएगा कि ये हुकूमत ही सब बदली हो जाए, ये कोई और आ जाए। फिर भी नहीं इमरान होगा। आ जाए, फिर भी नहीं होगा। इमरान खान, अभी लोग कहते हैं इमरान खान ये वो अपना पेंशन बता रहे, जब वो आएगा वो जरदारी से भी एक गिट आगे बढ़ेगा। हाँ। सही बात। ठीक है, अब देखे कराची में एक बंदा मार जाता है उनका, ठीक है, इल्ताफ हुसैन का एक बंदा मार गया, 3 दिन हड़ताल। ठीक है, अगर जरदारी का कोई किसी ओपोजिशन के किसी भी कोई आप क्या समझते हैं कि सोग भी होना चाहिए, सिर्फ सोग होना चाहिए, उनके लिए कोई कंपनसेशन नहीं होनी चाहिए? कंपनसेशन तो होगी, क्यों नहीं होगी? वो क्योंकि पाकिस्तान आर्मी से रिलेटेड है, लेकिन उनके लिए कोई ऐसा करे कि कोई एक दिन का तो शोक मनाना चाहिए था, क्योंकि 130 पीपल आर डाइड देयर। और इधर 127 लोग जो मर गए हैं हवाई जहाज के हादसे। जी, उस पे भी हम अफसोस करते हैं, उस पे भी होना चाहिए, क्योंकि वही बात मैं कर रहा हूँ कि उनका कोई पार्टी का, किसी भी पार्टी का बंदा जब मरता है तो 3 दिन शटर डाउन करो, बंद करो, या सिंध बंद करो, या कराची बंद करो, या इस्लामाबाद बंद करो। जब इस तरह का कोई हादसा होता है तो कुछ भी नहीं होता है। बस मैं यही कहता हूँ, अल्लाह इनको हिदायत दे, हमारे सदर को, हमारे वजीर आजम को, कि ये कौम के लिए सोचे। पीपुल्स पार्टी एक सोनी है, इन्होंने जिंदगी से अपनी शहादत दी है, शहादत के रुतबे पे चल रहे। मैं इनको अभी भी अपील करता हूँ, सदर जरदारी साहब को और गिलानी साहब को, आपकी कौम के लिए करे, आपके मुल्क के लिए करे, कि जाके ये लोग दो मीडिया पे हर अपना बातें रो रहा है, मेरे साथ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अल्लाह करे यही रहे। क्यों मैं इसलिए कहता हूँ, जिसे पीपुल्स पार्टी ने, शहीद भुट्टो जुल्फकार ने जितनी शहादतें दी हैं,
ऐसी किसी ने भी नहीं दी है। उस आप चला गया, उसके बेटे चले गई, उसकी बेटी चली गई। ये है कि पीपुल्स पार्टी ने जितनी जान कुर्बान की है अवाम के लिए, ये शहादत में, अल्लाह करे ये पीपुल्स पार्टी को ऐसा रंग चढ़ाए कि दुनिया मुतमिन हो और उनके बच्चों की रोजी और उनके लिए जो हकूक उनके दिए जाए। मैं मुतमिन हूँ पीपुल्स पार्टी से। अभी जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो हुकूमत नहीं मान रही, हठधर्मी पे वो अड़े हुए हैं, तो इससे कल कोई दूसरी ताकत अगर आ जाती है, हुक्मरान बन जाती है, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? मसला है इसका जिम्मेवार चीफ जस्टिस है, क्योंकि पहले उस केस की तफ्सीस ले। अगर ये गिलानी, नहीं, आप क्या समझते बगैर तफ्तीश के उन्होंने फैसला दे दिया? अभी उन्होंने एक टाइम दिया हुआ है ना। बहुत बड़ी अदालत है, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, बगैर तफ्तीश के नहीं हुआ, अदालत ने एक फैसला दे दिया। सर उसने अदालत दी है ना, उसको सजा तो मिली है ना, गिलानी को 30 सेकंड सजा मिली है ना। अच्छा, उसको 30 सेकंड और एक आम आदमी की कोई छोटा सा जुल्म करे 30 साल। सर देखो उनमें हमारे में जमीन आसमान का फर्क है। हम छोटे देखो वो मिनिस्टर है, वो वजीर आजम है, वो वजीर आजम है नहीं, वो वजीर आजम है, हम उनको बनाने वाले हैं। पर मैं अभी भी उनको हिदायत देता हूँ, इन अवाम गरीब के लिए, इन गरीब अवामों के लिए सोचे, इनको रोजगार मिलना चाहिए। गरीब आवाम का खून चूसा है उसने, और क्या करेगा? गरीब आवाम का खून चूसा है और उसने क्या किया? हर चीज उसने महंगा कर दिया। जरदारी की हुकूमत आने से किसी गरीब की हुकूमत आए तो वो सही चलाना था। आपको बना देंगे, मैं उससे अच्छा चलाऊंगा, जरदारी से मैं अच्छा चलाऊंगा। उस जरदारी को किसी काम को वो जेल काट कर आया, फिर जेल में जाना चाहता है, वो उसको फिर इसकी क्या प्रॉब्लम है? आपका क्या मसला है भाई? सर मेरी यही अपील है जनाब वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब से कि मैं एक मानने वाला हूँ सैयद का और मैं उम्मती हूँ। मैं यही सैयद ज़रा से कहना चाहता हूँ कि आपकी हाथ में इस टाइम पूरे कौम की तकदीर है। आप बराए मेहरबानी या मुस्तफी हो जाएं या अपनी सीट पे रहकर सुई जुकाम को खत लिखें, क्योंकि इस टाइम आपके पास सीट है, आपके पास पावर है और आप कर सकते हैं। अभी देखें, उन्होंने खत लिखना होता तो इस सजा से पहले लिख देते। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है कि आप घर चले जाएं और वो कह रहे हैं मैं घर नहीं जाऊंगा। इस पे आप क्या कहते हैं? मैं यही कहना चाहूंगा कि उनको घर जाना चाहिए और उनकी पार्टी को चाहिए कि उनको हटा के उनकी जगह पे कोई अच्छा वजीर आजम रखना चाहिए जो कि सुई जुकाम को खत लिखे और हमारे मुल्क के और हमारी कौम के बारे में सोचे। वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात की है जी इन्होंने। देख ले, एक दिन बिजली पूरी नहीं आती, पूरे साल का वो ले जाते हैं जो भी हिसाब किताब है। बिल ये देख, बिजली खर्च करते हैं तो बिल आता है। बिल बिजली आती है, बिजली आती ही नहीं है। एक दिन में पूरा 2 घंटे या 3 घंटे बिजली आती है, तो साल का बिल वो निकाल ले जाते हैं। जो हमारी साल की कमाई है ले जाते हैं। जरदारी साहब का ये ना, और कौन कर रहा है? यार जरदारी अपने घर तो नहीं ना लेके जाता, लेके जा रहा है, और कहाँ लेके जा रहा है? इतना कमा के वो क्या कर रहा है? घोड़ों को खिला रहा है, किसको खिला रहा है? वो खुद तो गा नहीं रहा है ना, इतना तो वो कब्र में तो नहीं लेके जाएगा ना। हमसे हमारी खाल उतार रहा है। देखे ना अभी आपके सामने क्या बना दिया उसने, क्या से क्या मुल्क को बना दिया। कितना खाएगा अभी? अब हम ही रह गए, अवाम को ही खाए एक एक करके। आप क्या कहते हैं कि कोई दूसरा हुक्मरान आना चाहिए? दूसरा ही आएगा, दूसरा जो आएगा अभी यही काम करेगा। वो फिर किसको होना चाहिए? आप ये इसका कोई हल बताएं। आप शहरी हैं, आप बराह रास्त इन मसाइल से आपका तल्लुक और वास्ता रहता है। अभी किस पे बंदा यकीन करे? हमें अपने आप पे यकीन नहीं है। हर बंदा एक दूसरे से ऊपर चोर है। इमरान खान का कहते हैं कि बड़ा ईमानदार आदमी है, वो आएगा तो फिर आगे। अभी फिलहाल तो हर बंदा इलेक्शन के दिन के झुक के सलाम करता है ना। जब सीट पे बैठ गया कौन पूछता है किसको? जुल्म और नाइंसाफी की हुकूमत है जनाब, तो इसको यार आप सारे कह रहे जुल्म हो गया। क्या जुल्म किया है? छोटी सी बात बताऊँ आपको मैं। जुल्म ये हुआ कि 7/12/2011 को मैं सऊदीया जा रहा था, ठीक है ना। एयरपोर्ट पर एम्बेसी की स्टैंप नहीं थी। वो अब 5 महीने हो गए, मेरा पासपोर्ट वीजा एम्बेसी पर पड़ा हुआ है इधर FIA के पास। रिश्वत मांगते नहीं है, वो नहीं मसला हुआ अभी तक, आज तक नहीं मसला हुआ मेरा। हालांकि जेन्युइन केस था आपका। केस है और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें। ये FIA एक बाल्टून चले, आपको हर चीज मिलेगी। नहीं, कौन रिश्वत मांग रहा है आपसे? कुछ मुतलका अफसर होते हैं। तो आप किसी अदालत में नहीं गए, किसी अथॉरिटी के पास नहीं गए? आप अथॉरिटी डायरेक्टर से तक तो मैं गया हूँ, हर बंदे के पास गया हूँ, उनके पाँव पकड़े, ये मसला है, अभी तक नहीं हुआ मसला। तो जब मेरे जैसे मसला नहीं, कितनी रिश्वत मांगते हैं? 50,000 से लाख रुपए मांगते हैं। क्या प्रॉब्लम क्या आपका? प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, स्टैंप नहीं है जी। अब कभी कहते हैं वेरिफिकेशन के लिए गया हो, कभी कहते हैं। अब इसका जिम्मेदार जरदारी है या वजीर आजम गिलानी? जी बिल्कुल। जब हज़रत फारूक रज़ी अल्लाह कहते हैं कि दरिया फरात किनारे कुत्ता मार जाए तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ, क़यामत में पूछा जाएगा। तो जरदारी हमारा हाकिम है,
اور گیلانی ہمارا حاکم ہے, اس کو ہر چیز کا علم ہونا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا ہو رہے ہیں, ایماندار لوگ رکھیں. اب اتنا بڑا ہے, اسے کیا پتا ہے آپ کا یہ مسئلہ ہے, ان کے اپنے بڑے بڑے مسائل ہیں. ان کے مسائل ہیں تو اپنے مسائل, تو عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں وہ موبائل کارڈ پہ 2 روپے کاٹے جاتے تھے, اب 15 روپے کاٹے جاتے ہیں, 17 روپے کاٹے جاتے ہیں. تو کدھر جا رہے تھے, کتنا ظلم ہو رہا ہے یہ. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اوپر کے مسائل دیکھتے ہیں, ادھر نیچے بھی مسائل دیکھیں, ادھر کیا ہو رہا ہے. ایماندار یہ مسائل آپ خود دیکھیں, ہم دیکھیں تو پھر وہ ہم نے اس کو کس لیے بنایا ہے؟ گیلانی صاحب کو 30 سیکنڈ آپ لوگوں کے ووٹوں سے ہی بنے ہیں نا, تو پھر وہ ہماری تو آپ ہیں. ہم ذمہ دار ہیں, تو ہم کس لیے بناتے ہیں ان کو کہ ہمارے پرابلم سالو کریں, ہمیں کچھ کریں, کس لیے بناتے ہیں؟ تو پھر ہمیں وہ دیکھتے نہیں ہیں, اپنا وہ اسمبلی ہال میں دیکھ کے سب کچھ کر رہے ہوں. سب اچھے کی ہاں سر, یہاں ہمیں وہ حکمران چاہیے جو سب کا خیال کرے. وہ صرف خیال کرتے ہیں بڑوں کا, جو کھا رہے ہیں اور انہیں کھلا رہے ہیں. غریب عوام کو کوئی نہیں دیکھتا, وہ پستی جا رہی ہے دن بدن. ابھی گیس کو دیکھیں 3 دن بند ہے, غریب آدمی کیا کرے؟ ادا کہ ہمارے ملک کی اپنی پیداوار ہے. اب آپ کیا کریں گے, آپ لوگ سارے مل کے کیا کریں گے؟ غریب عوام کیا کر سکتے ہیں؟ جو بھوکا ہوگا وہ ڈاکے مارے گا, چوریاں کرے گا, پھر وہ حکومت کیسے چڑھے گا, کہیں گے یہ ڈاکو ہیں, چور ہیں. بس غریب عوام کدھر جائے؟ ابھی جب سپریم کورٹ آپ کا مسئلہ حل کرنا چاہ رہی ہے اور اس نے کہا کہ یہ وزیر اعظم ٹھیک نہیں, یہ گھر چلا جائے, تو آپ اس کی تائید کرتے ہیں کہ پھر آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ سر وزیر اعظم چلا جائے گا, اس سے بڑا کوئی آئے گا, وہ بھی اسی طرح کا ہوگا. اس سے بڑا کیا, اس میں عمر سے بڑا ہوگا, اس میں نہیں, جو یہ کر رہے ہیں, جو یہ کر رہے ہیں ملک کے ساتھ, اس سے کوئی اوپر والا آئے گا. ہمیں وہ چاہیے جو اس ملک کو سنبھالے. آپ کی نظر میں کون سا ایسا بندہ ہے پاکستان میں, کون سا ایسا لیڈر ہے؟ ابھی تو نیا عمران خان ہی آیا, پتہ نہیں وہ کیسا ہوگا, اچھا, ابھی مگر آپ کو آزمانا چاہیے, اسے آزمانا چاہیے. भागते हैं कभी इधर कभी उधर, कोई रोजगार नहीं क्या मिलता काम है, करते हैं आप? मजदूरी करते हैं. किस चीज की मजदूरी? ये धंधे पे? सामान मामान चुक लेते हैं, किसी का उधर ले जाते हैं, किसी कोई 10 रुपए दे, कोई 5 रुपए देता है, कोई 2 रुपए देता है. आपकी पूरी जिंदगी में कौन सी हुकूमत अच्छी आई है इस मुल्क में? पीपल्स पार्टी की, मुस्लिम? ये सब हुकूमतें जो भी आई है बस ये अपने लिए करते हैं, हमारे गरीबों का कुछ नहीं है. हमारे गरीबों का क्या है? अभी ये जो जरदारी साहब की हुकूमत है, ये कैसी है? ये तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल नील है. ये इन्होंने तो तबाह कर दिया सब दुनिया को. क्या सब ये तबाही है ना, देखो ना, गलियों गूंजों पे फिरते हैं, कभी ढेरों में लोग फिरते हैं, अच्छे अच्छे जवान. 10 साल पहले हुकूमत ठीक थी, बिल्कुल ठीक, मुशर्रफ का दौर ठीक था, वो बिल्कुल अच्छा था. फिर भी इससे तो अच्छा था ना, क्या अच्छाई थी? इससे बहुत अच्छा था जी. जो अब ये हालत है, अब हालत देखो ना, हैं? अब कौन सा हालत है, और जरदारी की कौन सा हालत था? जरदारी का हालत देखो अभी क्या हाल है. बीमार है ना बेचारा. बीमार नहीं है वो हम लोगों को बीमार कर रहा है. वो किधर बीमार है? वो हम लोगों को बीमार कर रहा है भाई जी. सुप्रीम कोर्ट का फैसला है गिलानी साहब के लिए, वजीर आजम साहब के लिए, उस पे आपका क्या तबसरा है? कि सर जी उसके लिए देखो, जो फैसला उन्होंने, अच्छा चीफ साहब ने जो फैसला सुनाया वो तो 32 सेकंड के लिए है. मैं बेसिकली वहाँ रहता भी उसी जगह से हूँ. जितना उसका अच्छा सजा इतना सख्त नहीं था, उससे ज्यादा सैकड़ों लोगों को उस दिन ड्यूटी पे भी नहीं पहुंचा, नाके लगा के इतना तंग करके. अब वो क्या, उसका रिजल्ट क्या निकला? वो तो कह रहे मैं नहीं जाऊंगा. क्या किस तरह? गिलानी साहब तो कह रहे हैं मैं तो नहीं जाता. वो नहीं जा भी नहीं रहे हैं. और दूसरी बात ये, इतने सारे लोगों को तंग डाल के और रास्ता बंद करके पूरे लोग टेंशन में बैठ गया. अभी 32 सेकंड का उसको सजा सुना दिया. उस 32 सेकंड से अब यही रिजल्ट. लेकिन वजीर आजम के लिए 32 सेकंड भी तो बहुत बड़ी बात है ना. बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब उसके फौरन बाद उसने अच्छा कौमी असेंबली में उसने बता दिया मैं कहीं नहीं जा. आप ये कहते हैं कि फैसले पे अमल दरामद होना चाहिए? फैसले पे बिल्कुल अमल दरामद होना चाहिए, जबकि लॉ पाकिस्तान में लॉ के बगैर तो कुछ नहीं हो ही नहीं सकता है. अब ये बिल्कुल कोई हुआ ही नहीं ना, जब प्राइम मिनिस्टर हमारा इस तरह से करते हैं, प्रेसिडेंट ऐसे करते हैं, तो अब बाकी आम लोगों का तो वो है ही कुछ नहीं ना सर.
آپ کیا چاہتے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے, ان کو چلے جانا چاہیے, نئی حکومت آنی چاہیے, یا پیپلز پارٹی کو رہنا دیکھیں چاہیے؟ سر, بات دراصل یہ ہے, ابھی عمران خان صاحب جو ہے نا یوتھ کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, نہیں ہے بالکل, دیٹ از گڈ, لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب دیکھو ہمارے اسلامی نقطہ نظر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اچھا ایک وہ سسٹم ہمیں دیا ہے, سب واضح اور صاف ستھرا شفاف کر کے رکھا ہے, تو میں عمران خان سے آپ کے وساطت سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ابھی ایک چلو ٹھیک ہے, اس نے جیسے بھی کر دیا, تو یہودی لابی سے اس نے وہ شادی کیا, عام اس نے یہ کہہ دیا کہ وہ مسلمان ہو گیا, وہ بھی اچھی بات ہے اگر وہ مسلم ہوا ہے, تو اس سے میرا یہ سوال ہے کہ ابھی وہ طلاق ہو گیا, کیا مسلم مذہب میں اس طلاق ہونے کے ناطے میں ابھی وہ جب بھی وہ اچھا جمائمہ خان ہے وہ ادھر آ کے اسی کے پاس ٹھہرتی ہے, یہ خود جاتے اسی کے پاس جاتے ہیں, پھر کہتے جی امریکہ کے, وہ کہتا ہے میرے بچوں کی ماں ہے. بچوں کی ماں بے شک ہو, لیکن وہ This time check is brought to you by Waves Combo. Beautify my life. A bright freezer and fridge together. سب ٹوپی ڈرامے سب, یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کا بھی کوئی کریکٹر نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے سر, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. عدالتوں کا احترام نہیں کیا جا رہا, جو پاکستان کا آئین ہے اس کی تسلیم نہیں کیا جا رہا, تو مطلب یہ لوگ چور اور ڈکیٹر ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں. ہم تو صبح سے لے کر شام تک جو اکٹھا کرتے ہیں بلوں میں دے دیتے ہیں, اور اپنے گھر کے 2 وقت کی روٹی بھی نہیں پیدا کر سکتے. بل اتنے آتے ہیں ہمارے بجلی کے, گیس کے, پانی کے, اور پھر مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ جتنی چیزیں ساری مہنگی ہوئی ہیں اس حساب سے ہماری مزدوری نہیں ہو سکتی. نہیں, یہ جو ملک کی سب سے بڑی عدالت نے جو فیصلہ کیا ہے کہ وزیر اعظم کو گھر چلے جانا چاہیے, اور وہ کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا, ٹھیک ہے, اور جو مسلم لیگ نون ہے اس نے کہا ہے ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے, اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ یہ جب قانون کی پاسداری نہ کی جائے تو پھر آپ کو پتا ہے تصادم ہی ہوتا ہے. جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا بہت ہی اچھا کیا ہے, یہ غریب آدمی کو حوصلہ ملا ہے کہ کم از کم جو امیر لوگ ہیں ان کے خلاف بھی فیصلہ آ سکتا ہے. ہم اس کی مکمل تائید کرتے ہیں. اب تو یہی کہتے ہیں کہ گیلانی صاحب کو اتر جانا چاہیے. بالکل, ملک کے حالات دیکھے نا, اب پورا ملک تباہ کر دیا ان لوگوں نے. کیا تباہی کی یار؟ تباہی دیکھے نا, بزنس کر رہے ہیں. بزنس کدھر ہے, 1 گھنٹہ لائٹ آتی ہے, 1 گھنٹہ لائٹ ہی نہیں آتی ہے. بزنس کدھر کریں گے, بزنس کیا کریں گے؟ کس کو آنا چاہیے اس ملک؟ عمران خان, صرف عمران خان نے کیا کیا, کون سا ایسا اچھا کام کیا جس اچھا کام؟ دیکھو عمران خان نے سیاست سے پہلے ہی ملک کو ایک ایسا ہاسپٹل بنا کے دیا ہے جس میں کینسر کا علاج ہو رہا ہے, غریب لوگوں کا فری علاج ہو رہا ہے. اس کے بعد اس نے یونیورسٹی بنائی ہے غریب لوگوں کے لیے. اور بھی عمران خان کے اچھے ہی کام ہے, ان باقی سب سے وہ صحیح ہے. اس حکومت کو چلے جانا چاہیے. چلے جانا چاہیے. کیوں جی, آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمارا خیال یہ ہے کہ اس کو حکومت چھوڑ دینی چاہیے, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. اب اگر وہ ضد کرتا ہے تو وہ انارکی پھیلے گی. انہوں نے تو کہہ دیا کہ جی ہم تو نہیں جائیں گے, اور مسلم لیگ نے کہا ہے ہم سڑکوں پہ آئیں گے. وہ تو ٹھیک ہے, رہا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان ان سے بڑا چور ہے. ہاں, وہ سب سے بڑا چور ہے. وہ کیسے؟ وہ اس کا یہاں پر اس نے 3 کروڑ روپے کی جگہ جو ہے اس وقت 20 کروڑ روپے کی, اس کا اسپتال میں جاؤ تو کہتے ہیں 5 لاکھ روپے دو پھر ٹیکہ لگائیں گے. ہاں میں گیا ہوں, 5 لاکھ روپے مانگتے ہیں علاج کا. ہاں, 3 لاکھ روپے جمع کرو, باقی پیسے بعد میں دیں گے. اچھا, یہ جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا, آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کی تائید کرتے ہیں؟ ہاں بالکل, ہم اس کی تائید کرتے ہیں. اس کو سزا ہوئی ہے, وہ نااہل ہے. وہ 5 سال کے لیے اسمبلی میں نہیں جا سکتا, وہ اسمبلی چھوڑ دے تو بہتر ہے. جب مشرف دور کی حکومت تھی تو چاول 11 روپے کلو تھے اور آج 100 روپے کلو پہنچ گئے. 3 روپے یونٹ بجلی, 3 روپے یونٹ تھی تو آج 20-25 روپے پہنچ گئے. ہم بل اور کرایہ بھی دکانوں کا نہیں, اتنے خرچے ہو گئے کہ ہم بل اور کرایہ بھی نہیں نکال رہے ہیں دکانوں کا. مہنگائی اتنی زیادہ. تو آپ بھی تو آگے چیزیں مہنگی بیچتے ہیں. کچھ بھی نہیں مہنگے بیچتے ہیں, مہنگی بیچنے کے قابل ہم رہے ہی نہیں ہیں, تو کس طرح مہنگی بیچتے ہیں؟ یعنی لوگوں کی قوت خرید ہی نہیں رہی. قوت خرید ہی نہیں رہی ہے لوگوں.
कारोबार इतने खत्म हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल जायज सजा मिली है। हम कहते हैं ये पाकिस्तान में इंसाफ होना चाहिए, ये अदालतें ठीक काम कर रही हैं, नवाज शरीफ ठीक काम कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं, जब भी आए हम उनके साथ हैं, हम जान देने को भी तैयार हैं इंशाल्लाह। गिलानी ने आखिर क्या किया आप उसके खिलाफ? पाकिस्तान का हम गरीबों का खून चूस के जो है ना अपना ये पैसा बनाया है, अपने सदर को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, अपने सदर की करप्शन छुपा रहे हैं, उसकी सजा अपने ऊपर ले रहे हैं और हमारा जो है खून चूस रहे हैं दिन ब दिन। हम पहले भी हम कुर्बानियाँ देते हैं, अब भी हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं, इंशाल्लाह जब भी जान की जरूरत पड़ी हम देंगे। लेकिन गिलानी साहब ने कहा है कि मुझे 18 करोड़ लोगों ने मुंतखब किया, मैं तो नहीं चाहूंगा। बिल्कुल हमने यही गलती की है कि हमने कहा है कि हमारा ख्याल रखेंगे, लेकिन उन्होंने ख्याल नहीं रखा। अभी हम अपनी गलती पे पछता रहे हैं, आइंदा हम किसी को वोट भी नहीं देंगे और इंशाल्लाह अपनी मेहनत कल पैर भी खा रहे हैं, अब भी खाएंगे इंशाल्लाह। ये सब चोर हैं, सब चोर गठे हुए हैं, हम गरीबों के साथ ये ज्यादती कर रहे हैं, महंगाई कहाँ पहुंच गई है। लेकिन आप ही लेके आए ना इनको वोटें देके। तो हम तो लेके आए, लेकिन हम इसलिए नहीं लेके आए थे, इससे तो हमें ये बेहतर है कि जो हमें फौजी हुकूमतें बेहतर है, इनसे वो बेहतर है, कम से कम हमारे गरीबों का ख्याल रहता है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, ये तो अपना पेट भरने के लिए आए हुए हैं। अच्छा ये बताएं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि गिलानी साहब को सजा हो गई है, अब वो वजीर आजम नहीं है और वो चले जाएं, आप इस फैसले को तस्लीम करते हैं? हम नहीं करते। ये हमें ये बताएं कि ये कानून नहीं मानते तो फिर क्या मानते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करते हैं कि इनको चले जाना चाहिए? क्यों नहीं करते? इनको चला जाना चाहिए, इससे मसाइल हल हो जाएंगे। मसाइल हल नहीं होंगे, लेकिन बात ये है कि कम से कम ये कानून को तो माने ना। कानून को नहीं मानना चाहिए इनको, फिर हमारे लिए कानून है, अमीरों उनके लिए कानून नहीं है, हमारे लिए ही कानून है। आप सिर्फ इस पे बात करें कि जो गिलानी साहब को सजा हुई है उस पे आपका क्या ख्याल है? ये सजा उनके लिए ये अच्छी हुई है, क्योंकि गरीबों को वो लूट के खा रहे हैं, पूरा मुल्क उन्होंने खा लिया है। महंगाई इतनी है कि कारोबार हमारा बिल्कुल तबाह हो गया है, और इस वजह से उनको जो सजा हुई है उस पर उनको अमल करना चाहिए। और जो नवाज अगर वो अमल नहीं करते फिर क्या होगा? अमल नहीं करते तो फिर आवाम जो है वो सड़कों पे आप देखेंगे निकल आएंगे, क्योंकि इस वजह से जो है उनको अमल करना चाहिए। और जो नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम लोग एहतजाज करेंगे, सड़कों पे आ जाएंगे, आप उसकी तायद करते हैं? बिल्कुल करते हैं जी, हम उनके साथ हैं। नाज़रीन, दीवाने आम के खुसूसी एपिसोड में आज आपने देखा कि लोगों ने इस पर क्या तबसरा किया मौजूदा सियासी सूरत हाल की तब्दीली के ऊपर। अवाम का ये कहना है कि हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि मुल्क के ऊपर कौन हुक्मरानी कर रहा है, हमें ये गर्ज है कि हमारे मसाइल कौन हल करता है। आइंदा हफ्ते आपके साथ किसी दूसरे मौजू और दूसरी शख्सियात के साथ मैं दोबारा हाजिर खिदमत दूंगा। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।